बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। 3 राज्यों में अपार सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत से उत्साहित नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ मायूसी में डूबी हुई है कांग्रेस पार्टी। हालांकि तेलंगाना वो जीत चुकी है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि नतीजों के बाद किसे मिलेगी कमान, कौन बनेगा मुख्यमंत्री इन राज्यों। क्या वसुंधरा के साथ ही कई दावेदार निकलकर सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में शिवराज की लाडली बहना ने कमाल किया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना। ऐसे में क्या एक बार फिर से कमान उनको दी जाएगी, बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ में भी कई दावेदार है, रमन सिंह या फिर कोई और कांग्रेस पार्टी को तय करना है तेलंगाना का कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तीनों राज्यों में बीजेपी को सीएम का फैसला करना है, तेलंगाना में कांग्रेस को फैसला करना है। बीजेपी ने यह तय किया है कि तीनों राज्यों में केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे जो विधायकों की राय लेंगे। एमपी में ज्यादा दावेदार नहीं है, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तय करना है बीजेपी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और यकीनन यह तय करना उसके लिए काफी मुश्किलों भरा रहने वाला है। खासतौर पर राजस्थान में कई दावेदार निकलकर सामने आए हैं। वसुंधरा राजे के साथ ही कम से कम 6 अन्य मजबूत दावेदार इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं, उनसे भी राय ली जाएगी। छत्तीसगढ़ में आज विधायकों की मीटिंग होनी थी, लेकिन अब इस मीटिंग को रद्द कर दिया गया है। एक तरफ बीजेपी आलाकमान के ऊपर दारोमदार है तो वहीं विधायकों से भी पूछा जाएगा कि कौन बने इन राज्यों में मुख्यमंत्री। ये अलग अलग तस्वीरें हैं। आप देखिए, एक तरफ जो दिग्गज लोकप्रिय बड़े चेहरे हैं, वसुंधरा राजे राजस्थान में, लेकिन दिया कुमारी भी पीछे पीछे चल रही हैं। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान, हालांकि वहां पर जिस तरह के बयान सामने आए, हाल के दिनों में हमने कैलाश विजयवर्गीय का देखा था और भी बाकी नेताओं का कई ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। वसुंधरा राजे 2 बार सीएम रही, राजस्थान में भाजपा की कद्दावर महिला नेता हैं। दूसरी तरफ ओम प्रकाश माथुर भी चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर, गुजरात यूपी सहित कई राज्यों के प्रभारी रहे। लगातार जीत का सेहरा उनके सिर बंधा, पार्टी में उनकी अच्छी छवि है। बाबा बालकनाथ भी एक चेहरे हैं, हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उनको देखा जाता है। सांसद हैं भी, मौजूदा वक्त में एग्जिट पोल में लोकप्रिय चेहरे के तौर पर निकलकर सामने आए थे। तिजारा से चुनाव लड़े थे, 6000 वोटों से जीते भी थे। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में आपको बताते चले, भाजपा चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने कहा था कि सीएम नया चेहरा होगा, ये ऐसा चेहरा होगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। ऐसे में अरुण साव छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष बनेंगे मुख्यमंत्री, या रेणुका सिंह, राज्य में 34% आदिवासी आबादी है, रेणुका इसी समाज से हैं, या फिर रमन सिंह को एक बार फिर से दारोमदार दिया जाएगा जो 45,000 वोट से जीतकर एक बार फिर से विधानसभा पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री भी 3 बार वो रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के। एमपी में भी वैसे सीएम चुनना बड़ी चुनौती है। शिवराज सिंह चौहान सबसे लोकप्रिय बड़ा चेहरा, लेकिन उनके साथ ही कई और दावेदार भी सामने आ रहे हैं। कई दिग्गज चुनाव लड़े और जीते भी हैं, इनमें नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय शामिल हैं, राकेश सिंह और प्रहलाद पटेल भी जीते हैं। शिवराज सिंह चौहान का दावा भी स्वाभाविक रूप से बनता है। अब दिल्ली से केंद्रीय पर्यवेक्षक भोपाल जाएंगे और विधायकों की राय लेंगे। एमपी में बीजेपी की जीत के पीछे लाडली बहना जैसी योजना का बड़ा रोल माना जा रहा है, जो शिवराज सिंह चौहान की योजना रही। हालांकि इस बार बीजेपी ने किसी को सीएम प्रोजेक्ट इस चुनाव में नहीं किया था। मध्य प्रदेश में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के अन्य नेताओं ने इस जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में जारी योजनाओं को दिया है। अटल श्रद्धा की यह विजय है। ये विजय भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए, उस विकास की विजय है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश की 140 करोड़ जनता के लिए गौरव का विषय है। ये मोदी नाम का मैजिक है, कार्य प्रणाली का जो परिवर्तन है और जो कार्य प्रणाली के 4 स्तंभ थे, गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के भविष्य की चिंता कि उनका जीवन हमसे बेहतर हो और किसान का सम्मान भी रहे और उसकी परिश्रम की कीमत भी उसको मिले। तो मुझे लगता है कि ये जो परिणाम है, इस बात के लिए मैं अब मध्य प्रदेश की जनता का आभारी हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं के हौसले इस वक्त बुलंद हैं और यकीनन जिस तरह की प्रचंड जीत, 2/3 बहुमत मध्य प्रदेश में उस वक्त बीजेपी को मिला है जब 18 सालों से जरा सोचिए उसकी सरकार थी।
2003 से 2018 के अगर 1.5 सालों को छोड़ दे तो लगातार बीजेपी की सरकार रही, उसके बावजूद ये बहुत बड़ा मैंडेट माना जाएगा। जिस तरह की योजनाएं रही उस पर वहां की जनता ने मुहर लगाया है। एमपी के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ की ओर से क्या कुछ कहा गया, अब उन्हें सुनते हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास देवतुल्य कार्यकर्ता है। हमारी विचारधारा, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत के निर्माण का हमारा संकल्प और जन कल्याण के हमारे काम, विकास के हमारे काम भारतीय जनता पार्टी को कभी भी मध्य प्रदेश में हारने नहीं देंगे। हम लगातार मजबूत होते चले जा रहे हैं और मध्य प्रदेश एक मजबूत गढ़ के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में उभरा है। प्रजातंत्र के इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे रहेंगे। पिछली बार 114 सीटें जीतने वाली पार्टी 66 सीटों पर मध्य प्रदेश में सिमट गई कांग्रेस। और फिर कमलनाथ ने कहा कि हम इस हार को स्वीकार करते हैं और यकीनन 2/3 बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत है। एमपी में जीतने वाले दो और दिग्गज राकेश सिंह और प्रहलाद पटेल दिल्ली आए, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, अब उन्हीं से। ये मोदी नाम का मैजिक है और हम लोकसभा और राज्यसभा में मेज सभा कर उनका अभिनंदन करेंगे। इस जीत का जश्न देश की कार्यकर्ता तो मना ही रहे हैं, जनता भी मना रही है, क्योंकि ये सीधा जनता का कनेक्ट है। क्योंकि गरीब कल्याण जनता के लिए, महिला सशक्तिकरण जनता के लिए, युवाओं का भविष्य की चिंता आने वाली पीढ़ी के लिए और किसान के सम्मान और स्वाभिमान के लिए कर देना, ये मोदी की पहचान बनी है देश के। देश में, देश की जनता के मन में मोदी जी को लेकर जो अटूट विश्वास है, ये उसका सुखद परिणाम है। तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो ऐतिहासिक जीत हुई है, इसने साबित किया है कि जनता माननीय मोदी जी के नेतृत्व को न केवल स्वीकार करती है, बल्कि वो ये चाहती है कि राज्यों में भी उसी दल की सरकारें हों जिसका नेतृत्व माननीय मोदी जी कर रहे हैं।